एज प्लस हमारा हेल्थ प्रोडक्ट है। अभी इसके अंदर एक स्पेशल आपने वर्ड देखा होगा लास्ट में है कस्टमाइजेबल। तो एक कस्टमाइजेबल है, इस प्रोडक्ट में काफी सारी चीजें हमने ऐसी रखी है जो कि ऑप्शनल है। कस्टमर कैन डिसाइड, या जो एडवाइजर है उनके, वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा कवर एप्लीकेबल रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, किसको वो स्किप कर सकते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स इसमें ऐसे हैं जो हमने माई हेल्थ केयर के जो एग्जिस्टिंग प्लान्स है उनसे को रिलेट किया है इसको, भले ही वो एमएससीपी 1 है, भले ही वो एमएससीपी 6 है, और कुछ यूनिक चीजें भी हमने रखी है। तो जो कॉमन चीजें हैं उनको मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट में ब्रीफ करूंगा, जस्ट टू मेंटेन द टाइम लिमिट, एंड जो नई चीजें हैं उन पे हम थोड़ा सा ज्यादा बातचीत करेंगे। तो ये हमारे जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, ये सारे एमएससीपी 1 वाले फीचर्स ही हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन आईपीडी क्लेम है, अप टू सम इंश्योर्ड पेएबल है। रूम रेंट जो है, आई थिंक किसी ने अनम्यूट किया है, आई वुड रिक्वेस्ट कीप इट म्यूटेड। सो रूम रेंट जो है, इसमें स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स जो है दैट इज सिंगल प्राइवेट एसी रूम, लेकिन इसके आगे स्टार है, हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ये सिंगल प्राइवेट एसी रूम को मैं आगे एक्सटेंड भी कर सकता हूं, मैं इसको रिड्यूस भी कर सकता हूं। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल विद द कस्टमर एज पर द एडवाइजर्स रिकमेंडेशन। तो इस पे हम आगे बात करेंगे। आईसीयू हमेशा से हमारा एट एक्चुअल्स रहा है, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगा। प्री एंड पोस्ट हमारा 60-90 है जो कि स्टैंडर्ड रहेगा इस प्रोडक्ट में। सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स जो कि 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स हैं वो अप टू सम इंश्योर्ड हम कवर कर रहे हैं। आयुष ट्रीटमेंट जो है वो भी हम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है अप टू सम इंश्योर्ड कवर कर रहे हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस है वो भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। डे केयर प्रोसीजर्स जो भी हैं वो सभी डे केयर प्रोसीजर्स सब्जेक्ट टू द बेसिक गाइडलाइन जो है हमारी, आईपीडी ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिस्चार्ज कार्ड होना चाहिए, एंड एनेस्थीसिया का यूसेज होना चाहिए, उसके हिसाब से वी आर कवरिंग अप टू सम इंश्योर्ड। रोड एम्बुलेंस इज अगेन कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड on the receipt of the road ambulance charges paid. Domiciliary hospitalization यहाँ पे अगेन अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। ये सेम वैसा ही है जैसा हमारा एमएससीपी का गाइडलाइन है। जो बेसिक गाइडलाइन है वो यहाँ पे फॉलो करनी होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक गाइडलाइंस लाइक हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, या पेशेंट ऐसी हालत में उस हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर सकते, 3 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है, तो देन वो जो बेसिक कंसेप्ट है वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे फॉलो किया है, एंड द क्लेम इज पेबल अप टू सम इंश्योर्ड। फैमिली विजिट जैसा हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि जो पॉलिसी में एड्रेस है वहां से अगर कस्टमर बाहर गया है अराउंड 200 किलोमीटर और वहां पे उनका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, एनी फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड अगर वो विजिट करते हैं एज ए केयर टेकर, तो उनका वी विल पे द टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 10 लाख की पॉलिसी में सेम वही है 25,000, और 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी में इट इज कवर्ड अप टू 50,000। क्यूमुलेटिव बोनस जो है इस प्रोडक्ट में हमने 25% टू 100% बाय डिफॉल्ट रखा है। अगेन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जैसा हमने बात किया कि 600% तक हम सीबी लेके जाएंगे, तो वो कैसे होगा 600% तक, वो हम आगे स्लाइड्स में थोड़ा डिस्कशन उस पर करेंगे। सम इंश्योर्ड रीइंस्टेटमेंट जैसा हमारा ट्रेडमार्क कवरेज है, ये हमारा माई हेल्थ केयर प्लान 1 में वही सेम हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे कस्टमर कैन हैव दिस बेनिफिट जो कि साल में वो मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकता है। तो एवरी टाइम द क्लेम इज पेएबल अप टू सम इंश्योर्ड। ठीक है। रिन्यूअल प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ये सेम वही कवर है एमएससीपी का, जहाँ पे प्रपोजर का डेथ अगर किसी क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंट से होता है तो नेक्स्ट 1 ईयर का प्रीमियम फॉर द एंटायर फैमिली विल बी टेकन केयर बाय इंश्योरेंस कंपनी। कैटरेक्ट का लिमिट हमारा जो है दैट इज अप टू 1 लाख रुपीज पर आई। सो 5 लाख का पॉलिसी है तो 1 लाख रुपया तक मिलेगा अगर सम इंश्योर मेरा 10 लाख तक है। 10 लाख के ऊपर जैसा हमारा एमएससीपी 1 के अंदर है, सेम वही कवरेज हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। अगर मेरा पॉलिसी 10 लाख से ऊपर है, सो नो रेस्ट्रिक्शंस विल बी एप्लीकेबल एंड द क्लेम इज पेएबल ऑन एक्चुअल्स। सो आई विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक हमने इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं, ये उसका पहला मतलब एक इलस्ट्रेशन है। जैसा हमने बात किया कि प्रोडक्ट कंप्लीटली मतलब फ्लेक्सिबल है, कस्टमर कैन डिसाइड कि उसके लिए सही क्या है। तो अगर कस्टमर को, अगर हम रूम रेंट की बात करें तो यहाँ पे हमने पहला फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर को ये दिया है कि जो कस्टमर है वो एक्चुअल्स का ऑप्शन भी चूज कर सकता है, जहां पे कस्टमर को एक्चुअल अमाउंट विल बी पेएबल whatever room he has taken in the hospital, that option we have introduced। अगर कस्टमर को अपना प्राइसिंग या प्रीमियम थोड़ा कम करना है एंड ही इज मोर कंफर्टेबल विद इवन शेयरिंग रूम, तो वो ट्विन शेयरिंग कैटेगरी भी मतलब चूज कर सकता है, एंड ही कैन गेट अ डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम विच विल बी एप्लीकेबल। इसी तरीके से जैसा हमारा एमएससीपी में हमेशा हमने रखा है कि जो स्पेसिफिक इलनेसेस है जो कि कस्टमर को पहले से नहीं होती, बट उनका फिर से स्टैंडर्ड एक वेटिंग पीरियड होता है 2 साल का, बिकॉज वो थोड़ा स्लो डायग्नोस होता है उनका एंड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है। कैटरेक्ट, टॉन्सिलाइटिस, स्टोन, साइनस,
ये सब चीजें जो है स्टोन, ये हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड इज 2 years, बट वी कैन डिक्रीज इट अप टू 1 year ऑल्सो एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। उसको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा एंड ही कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। पीईडी का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड हमने 3 years रखा है, जैसा हमारे बाकी प्रोडक्ट्स में भी है, बट हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हम इसको 2 साल या 1 साल भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। सो दैट इज अगेन फ्लेक्सिबिलिटी विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, बट ऑब्वियसली ये सभी चीजें जो हैं ये प्रपोजल एक्सेप्टेंस गाइडलाइंस के साथ में है। सो दैट मीन्स अंडरराइटिंग इंटरवेंशन ऑब्वियसली हर जगह पे एप्लीकेबल रहेगा। देन ये कुछ हमने इनोवेटिव राइडर्स इस प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि इनमें से कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो हमने रिसेंटली अभी जनवरी फरवरी मार्च में भी कुछ राइडर्स निकाले थे, और कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर एडवाइजर्स। तो आप लोगों के साथ जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है, जो आप फीडबैक देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उस फीडबैक पे थोड़ा डिस्कशन करने के बाद में एक्शन आता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी फीडबैक हम सुनते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये कई बार ट्रेनिंग्स में इवन हमें भी होता है कि सर हमने ये फीडबैक दिया था आपके प्रोडक्ट के ऊपर, हमने ये बताया था पर इस पे कुछ हुआ नहीं। तो वो होता है, लेकिन बहुत बार वो जब प्रोडक्ट ड्राफ्ट होता है, जब वो प्रोडक्ट फाइनली आईआरडी के साथ जाता है, जब वो फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तब उसका आपको अपडेट आता है। सो फाइनली हमने काफी सारे फीडबैक जो आप लोगों ने दिए थे वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे पहला इसमें आपको दिख रहा है हेल्थ लिमिटलेस, दैट इज फर्स्ट राइडर विच वी कैन ऑफर टू द कस्टमर, जहां पे मिनिमम पॉलिसी कस्टमर का 10 लाख रुपए का होना चाहिए। अभी कस्टमर ने 10 लाख या 15 लाख 20 लाख इस तरह का कोई पॉलिसी लिया, एंड अनफॉर्चुनेटली कोई एक ऐसा उनके लाइफ में बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें उनका क्लेम बियॉन्ड सम इंश्योर्ड आ रहा है। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने पॉलिसी लिया 15-20 लाख का, एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी जैसा कुछ क्लेम आ गया, जहां पे एवरेज कॉस्टिंग, आज मैं मुंबई की बात करूं तो इट इज अराउंड 35 लाख टू 50 लाख रुपीज। तो वो पॉलिसी है 20 लाख का, कस्टमर is going to pay 30 लाख रुपीस फ्रॉम हिज पॉकेट, बट ये लिमिटलेस वाला राइडर अगर उन्होंने लेके रखा है तो लाइफ में कभी भी उनका अगर कोई एक क्लेम ऐसा आता है जो बियॉन्ड सम इंश्योर्ड होता है, दे कैन ऑल्सो क्लेम दैट, और उस पर कोई मैक्सिमम अमाउंट का हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। इट कैन बी 5 टाइम्स ऑफ द सम इंश्योर्ड, इट कैन बी 10 टाइम्स ऑफ द सम इंश्योर्ड चूजर। तो इंटरनेशनल कवर ये हमने इमरजेंसी कवर वाला रखा है, जो हम एमएससीपी 1 के अंदर एक राइडर देते हैं, वही हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर कस्टमर हिंदुस्तान के बाहर गया है और कोई इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, लाइक एक्सीडेंट और सम हार्ट अटैक और समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे ही कैन इवन क्लेम फॉर द इंटरनेशनल ट्रीटमेंट ऑल्सो, जिसपे हमने अलग अलग सम इंश्योर इसमें कस्टमर्स को ऑफर किए हैं 5 लाख टू 10 लाख रुपीज। तो ये सम इंश्योर तक इमरजेंसी में अगर इंडिया के बाहर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ही कैन क्लेम। बेसिक गाइडलाइन वैसा ही रहेगा कि सिंगल जो ट्रैवल है दैट शुड बी अप टू 45 डेज, साल भर में क्यूमुलेटिव बेसिस ऑफ 180 डेज, 10% कोपे, वो सारी जो कंडीशन है वो इधर भी रहेगी। अब ये आते हैं एक इंपॉर्टेंट कवर है कंज्यूमेबल प्लस कवर। तो आप देखिए, जब स्टैंडर्ड हमने नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस इंट्रोड्यूस किया था इन माई हेल्थ केयर बाय डिफॉल्ट, हेल्थ गार्ड में हमने एडिशनल प्रीमियम पे इंट्रोड्यूस किया, एक्स्ट्रा केयर प्लस में एडिशनल प्रीमियम पे इंट्रोड्यूस किया। तो वहां पे स्टैंडर्ड हमने जब लॉन्च किया था तो वी यूज्ड टू कवर 39 आइटम्स, तो 39 आइटम्स कवर होते थे। और फिर हमने बोला था ये 39 आइटम्स के अलावा एक 27 आइटम्स का हमने लिस्ट दिया था जो नॉन पेएबल में आता था, और बाकी जो चीजें होती थी वो उसमें कवर नहीं होती थी। तो ये एक फीडबैक काफी समय से आ रहा था कि सर एक टैगलाइन होता है कि जीरो डिडक्शन, ऐसा टैगलाइन के ऊपर कुछ हमारे को क्लेम्स प्रोसेस करना चाहिए, ये एक फीडबैक आया, तो हमने उसी के हिसाब से अभी ये लॉन्च किया है। तो इसको हमने बोला है कंज्यूमेबल प्लस कवर। तो ये एक राइडर है जो कि कस्टमर ले सकता है। अगर कस्टमर कंज्यूमेबल प्लस राइडर लेता है और मिनिमम सम इंश्योर्ड जो है उसका वो 10 लाख के ऊपर है, दैट इज मोर देन 10 लाख रुपीज, तो वहां पे कस्टमर को बेसिकली वही टैगलाइन के हिसाब से हम क्लेम प्रोसेस करेंगे, जीरो डिडक्शन। हाँ, जो चीजों का हमारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, ऐसे ट्रीटमेंट का ऑब्वियसली उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा, लाइक 27 आइटम्स विच आर नॉट एट ऑल को रिलेटेड विद द ट्रीटमेंट। बाकी जो चीजें ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं उनके अंदर बेसिकली कस्टमर कैन हैव ए जीरो डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्लेम। एज शील्ड करके हमने एक और राइडर यहाँ पे लॉन्च किया है। सर हेलो, तो अब ये अपना अगला जो फीचर है दैट इज एज शील्ड। एज शील्ड में बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जब कस्टमर पॉलिसी लेता है, किसी भी एज में पॉलिसी ले सकता है, 27, 35, 45, बिकॉज एंट्री एज का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक कस्टमर का कोई आईपीडी क्लेम नहीं आएगा तब तक उनका उसी एज स्लैब के हिसाब से प्रीमियम लगता रहेगा। दैट मीन्स जैसा आप देखेंगे यूजुअली 5-5 साल के अंदर एज स्लैब्स चेंज होते हैं,
तो अगर मैंने पॉलिसी लिया 30 की एज में और मैं नेक्स्ट ईयर 31 का हो गया, तो मुझे 31 टू 35 का एज स्लैब लगेगा और उसका प्रीमियम मेरे को 10 टू 15% इंक्रीज होगा। यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन कस्टमर को नहीं आएगा। इसका एक बेनिफिट है। इन सब का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आगे स्लाइड्स में भी है। ये जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि ये फीचर है क्या। इंस्टा शील्ड वो फीचर है जो हमने ऑलरेडी लॉन्च किया है। ABCD OT करके हमने 6 हेल्थ इश्यूज हैं जिनको एज ए राइडर हमने बोला कि अगर ये राइडर लेगा कस्टमर तो 31st डे को पॉलिसी में कवर हो जाएगा IPD ट्रीटमेंट। दैट मीन्स वो 1 साल 2 साल 3 साल वाला वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। तो सेम वही इंस्टाशील्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है। सुपर CB हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे जो स्टैंडर्ड स्लाइड में हमने देखा था कि 25% एवरी ईयर अप टू 100% है, तो हमने बात किया था राइडर के रूप में यहाँ पे हम 600% CB तक का ऑप्शन दे रहे हैं। अब ये 600% तक का कैसा स्लैब काम करेगा ये आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो ये अलग अलग स्लैब्स दिए हुए। मेजर इलनेस मल्टीप्लायर, ये जैसा MSCP 1 में हमने इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे हमने बोला था 9 क्रिटिकल इलनेसेस प्लस एक्सीडेंट, इनकी वजह से अगर कस्टमर हॉस्पिटलाइज होता है, IPD क्लेम आता है, तो कस्टमर का सम इंश्योर्ड डबल कंसीडर होगा। डबल मींस कि अगर उसने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो हम कंसीडर करेंगे कि कस्टमर ने 20 लाख रुपीज का पॉलिसी लिया है एंड क्लेम इज पेबल अप टू 20 lakhs फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी ईयर। ऐसा करके वो एक हमने निकाला था। सेम यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया है। स्टेप अप बेनिफिट, ये हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया हमारे नए प्रोडक्ट में, ये पहले किसी प्रोडक्ट में नहीं था। इसमें हमने ऐसा बोला है कि अगर कस्टमर ने पॉलिसी लिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए का एग्जांपल, और नेक्स्ट ईयर उनका फर्स्ट रिन्यूअल आता है, तो वो फर्स्ट रिन्यूअल अगर क्लेम फ्री होता है कस्टमर का, तो उनको एक ऑप्शन दिखेगा स्टेप अप बेनिफिट का, एक उनको राइडर लेने का ऑप्शन होगा। वो राइडर अगर वो चूज करते हैं तो नेक्स्ट जो ए स्लैब होता है, सॉरी सम इंश्योर्ड स्लैब होता है, सपोज 10 लाख के ऊपर सम इंश्योर्ड स्लैब है 15 लाख, तो कस्टमर कैन रिन्यू द पॉलिसी फ्रॉम 10 lakhs to 15 lakhs और उस पर कोई एडिशनल वेटिंग पीरियड उनका अप्लाई नहीं होगा। यूजुअली आप देखेंगे कि हमेशा हमारा एक गाइडलाइन होता है कि जो भी कस्टमर सम इंश्योर्ड इनहांसमेंट पे जाते हैं, तो जो इनहांस्ड सम इंश्योर्ड होता है उस पे वेटिंग पीरियड फ्रेश लगते हैं। बट अगर कस्टमर ने ये वाला ऑप्शन लिया तो वो इनहांसमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कस्टमर ये ऑप्शन यूज करते हैं, और उनको कंटिन्यूटी मिलेगा विदाउट एनी वेटिंग पीरियड्स। ग्लोबल कवर करके हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ये एक नया कवर है जो कस्टमर्स, जो एडवाइजर्स हैं हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ से फीडबैक आया, तो वी हैव इंट्रोड्यूस दिस। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर कस्टमर ने 10 लाख से ऊपर का पॉलिसी लिया है, अगेन आई विल से इट इज नॉट 10 lakhs, इट इज अबाउट 10 lakhs। तो ये हमने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि कहां पे 10 लाख है, कहां पे 10 लाख के ऊपर है। तो 10 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड अगर कस्टमर ने लिया और वहां पे इंडिया के बाहर अगर उनको कोई ट्रीटमेंट लेना है, वेदर इट इज प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, वेदर इट इज इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, दोनों ही कंडीशंस में ही कैन हैव ए क्लेम फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हाँ, उसके साथ में हमने कुछ को पेमेंट ऑप्शंस रखे हैं, सो दैट वी विल डिस्कस, आगे स्लाइड्स में आएगा। बट दिस ऑप्शन हैज बीन नाउ इंट्रोड्यूस्ड, जो कि पहले हमारे प्रोडक्ट में MSCP में सिर्फ इमरजेंसी के लिए था रेस्ट्रिक्शन, अभी वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर ऑल ट्रीटमेंट्स। देन फिटल फ्लरिश, ये हमारा एग्जिस्टिंग राइडर है, जिसमें कि वुड बी मदर्स जो हैं उनको हम ये कवर ऑफर करते हैं। एंड अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जो फिटस है, एम्ब्रियो है, उनको कुछ हेल्थ इश्यू का डायग्नोसिस होता है और कुछ ट्रीटमेंट करना होता है, तो दैट विल बी टेकन केयर। कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस, ये हमने ऑलरेडी बात किया, जो स्टैंडर्ड कवर है हमारा वो यहाँ पे रहेगा एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख सम इंश्योर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है 39 आइटम्स का, दैट वी विल कवर, बाकी चीजें इसमें कवर नहीं होंगी। एयर एम्बुलेंस का कस्टमर को हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो हमने सुपर टॉपअप में भी एड ऑन दिया है। तो अगर कस्टमर किसी ऐसे स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाता है जहां पे उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया और इमीडिएटली उनको वहां से एम्बुलेंस के अंदर ही शिफ्ट करना होगा हॉस्पिटल, रोड ट्रांसपोर्टेशन किसी वजह से पॉसिबल नहीं है, लाइक कस्टमर हिमाचल में कहीं पे गए, हिली एरिया में, उधर चोट लगा, सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, नाउ ही हैज टू बी शिफ्टेड टू सम हॉस्पिटल वाया एम्बुलेंस, और वो सिनेरियो में रोड एम्बुलेंस के थ्रू नहीं हो पा रहा काम ड्यू टू सम फ्लड प्रोन एरिया और समथिंग, तो एक्सीडेंट स्पॉट से डायरेक्टली हॉस्पिटल, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। इसमें 10 लाख तक का कवर मिलेगा और कस्टमर कैन चूज दिस। स्मार्ट टेन्योर, ये हमने एक और नया राइडर इंट्रोड्यूस किया है जो फर्स्ट टाइम है। ये स्मार्ट टेन्योर राइडर ये बोलता है कि अगर कस्टमर ने 5 साल का पॉलिसी लिया, जैसे अभी हमारे नए प्रोडक्ट में हमने ऑप्शन दिया अप टू 5 years, ये 5 साल का पॉलिसी कस्टमर ने लिया एंड उनका सपोज पॉलिसी था, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, 20 लाख रुपीस का, तो 5 साल का टोटल सम इंश्योर्ड हो गया 1 करोड़। अनफॉर्चुनेटली ये 5 साल के दौरान कभी भी कस्टमर का कोई क्लेम आता है एंड ही वांट टू यूटिलाइज द एंटायर 5 year सम इंश्योर्ड, so that can be utilized in a single claim also।
या उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज करने हैं। तो बेसिकली ऐसा हो गया, 1 करोड़ 5 साल के अंदर बनता है। जो कस्टमर का क्लेम आया उसने उसने उतना यूटिलाइज किया, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी अवेलेबल फॉर द एंटायर पॉलिसी टेन्योर। एनआरआई इंश्योर, एनआरआईज हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, कुछ समय के लिए हिंदुस्तान आते हैं हर साल, तो उनको इंडिया में जब भी आए हॉस्पिटलाइजेशन पे उनको क्लेम पे होगा इसी प्रोडक्ट में। लेकिन चूंकि वो एनआरआई है तो दे विल गेट ए 35% डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम पेएबल। एचपीआर जो हमारा हेल्थ प्राइम राइडर ओपीडी चलता है, जो माई हेल्थ केयर के प्लान 1 में भी हम ऑफर करते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स के साथ भी हम एज ए राइडर देते हैं, वो हमने यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑप्शन विल नॉट बी देयर, सिर्फ कैशलेस ऑप्शन रहेगा। तो उससे कस्टमर को जो ये क्लेम से रिलेटेड ग्रीवांसेस हैं कि रीइंबर्समेंट क्लेम्स के अंदर ये मेरा पैसा डिडक्ट हो गया, ये डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे पता नहीं था, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मेरा क्लेम अटक गया, ये सब ग्रीवांसेस खत्म हो जाएंगे बिकॉज कैशलेस के थ्रू प्रोसेस होगा। तो कोई सिनारियो ऐसा आएगा ही नहीं कि जहां पे क्लेम में दिक्कत आ रहा है या एडवाइजर का जो काम बढ़ रहा है, एडवाइजर को जो एक बर्डन बढ़ रहा है। बहुत बार ऐसा होता था कि कस्टमर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेता है एंड देन ही यूज्ड टू आस्क एडवाइजर, सर अभी वो मेरे ओपीडी के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आप आके कलेक्ट करो एंड आप बजाज से उसको प्रोसेस करवा के दो। तो ये जो एक अनवांटेड बर्डन बहुत बार एडवाइजर्स पे आता था, ये किसी ना किसी तरीके से हमने इसको रिड्यूस किया है और क्लेम्स के अंदर एस्केलेशंस भी नहीं आएंगे। तो दिस इज एचपीआर। देन एक्सटर्नल मेडिकल एड्स, ये हमारा एमएससीपी 1 से हमने निकाला है, जहां पे अगर आईपीडी क्लेम हुआ है और वो पेएबल है एंड डॉक्टर ने एडवाइस किया है, कस्टमर को कुछ डिवाइसेस खरीदने पड़ रहे हैं, क्रचेस, अपना व्हील चेयर, तो उन सब का रीइंबर्समेंट हम करेंगे अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट। जहां पे आप देखेंगे यहाँ पे अमाउंट इज अप टू 5 लाख। आप एमएससीपी 1 में देखेंगे तो ये अमाउंट 5 लाख से तक नहीं था, इसको हमने काफी हद तक इनहांस किया है एज पर द फीडबैक व्हिच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। So this is basically 10% of sum insured, maximum up to 5 lakhs. And this will be on reimbursement basis. कस्टमर को परचेस करना है, बिल लगाना है, वी विल पे। लास्ट है हमारा डबल सम इंश्योर्ड बेनिफिट। तो इसमें हमने ऐसा बोला है कि आप देखेंगे मेजर इलनेस मल्टीप्लायर में हमारा ऐसा था 10 क्रिटिकल इलनेसेस प्लस एक्सीडेंट। यहाँ पे हमने सीधा ये बोला है कि कस्टमर अगर ये डबल सम इंश्योर्ड बेनिफिट का ऑप्शन लेता है, जब भी कस्टमर का कोई क्लेम आएगा उसका सम इंश्योर्ड हम डबल कंसिडर करेंगे एंड अप टू द डबल ऑफ द सम इंश्योर्ड द क्लेम इज पेएबल। अगर 50 लाख का पॉलिसी है तो 1 करोड़, 10 लाख का पॉलिसी है तो 20 लाख। ये इस तरीके से काम करेगा। सो आई विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे वही चीज है, तो इनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस भी डिस्कस 5, 7.5, 10, तो जो एमएससीपी 1 का जो लिस्ट है उसमें जो 39 आइटम्स है वो सब हम कवर करेंगे और बाकी चीजें जो है वो कवर नहीं होगी। बट कंज्यूमेबल प्लस कवर अगर कस्टमर लेता है 10 लाख के ऊपर के सम इंश्योर्ड पे, मे बी 15 लाख 20 लाख जो भी सम इंश्योर्ड्स हैं, तो वहां पे उसका बेसिकली इनडायरेक्टली हमने टैगलाइन रखा है जीरो सरप्राइज एट डिस्चार्ज, दैट मींस जीरो डिडक्शन। बट ऑब्वियसली जो चीज का हमारे ट्रीटमेंट से कोई संबंध ही नहीं है, 27 आइटम्स हैं, ऑब्वियसली दैट क्लेम इज नॉट पेएबल। और अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने इसका एक बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में यूजुअली जब आईपीडी क्लेम आता है अराउंड 62% मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो आउट ऑफ पॉकेट होता है, मतलब कस्टमर्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, उनको कहीं ना कहीं पैसा लगाना ही पड़ेगा। और 41% हेल्थ इंश्योरेंस में जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ चुकी हैं और उसका मेन रीजन था क्लेम डिडक्शन। सर क्लेम में मेरा ये पैसा कट गया इसलिए मैं अपनी कंपनी से डिससेटिस्फाई नहीं हूं। और इसका इंपैक्ट किस पे आता है, एडवाइजर पे, बिकॉज कहीं ना कहीं एडवाइजर का रिलेशनशिप इसमें स्ट्रेन होता है और एडवाइजर को क्लेम के समय मतलब रिन्यूअल नहीं मिल पाता, उसका इंपैक्ट अब बाकी पॉलिसीज पे भी आता है। पर हमने जैसे ये कंज्यूमेबल प्लस निकाला है तो अभी वो डिडक्शन के इश्यूज कस्टमर के खत्म हो जाएंगे, उसको पूरा क्लेम मिलने लगेगा। इंटरनेशनल कवर जैसा हमने बात किया, कवर भी हम ऑलरेडी डिस्कस्ड, ग्लोबल कवर हमने बताया। तो अभी आप देखिए ग्लोबल कवर, जैसे मैंने आपको बोला कि इमरजेंसी या प्लांट हॉस्पिटलाइजेशन 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो वो सारे ट्रीटमेंट्स कस्टमर क्लेम कर सकता है, इवन द प्लांट ट्रीटमेंट कि उसको कोई पर्टिकुलर सर्जरी इंडिया के बाहर करानी, ही कैन क्लेम दैट। बट यहाँ पे ये ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%, 50% कोपे। कस्टमर कैन चूज, अगर उन्होंने 50% को पे लिया तो जो भी क्लेम आएगा उसका 50% उनको पे होगा एंड उसकी वजह से उनका प्रीमियम में सिग्निफिकेंट डिस्काउंट आएगा। अगर कस्टमर ने 10% को पे लिया तो 10% क्लेम में डिडक्ट होगा एंड बाकी उनको पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। और ये 24/7 काम करता है। अब इसकी जरूरत क्या है ये देखिए, तो ये एक रफ डेटा है जो हमने मतलब इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे कि अराउंड 1.4 मिलियन प्लस लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान के बाहर भी ट्रीटमेंट कराते हैं हर साल एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो आप सोच लीजिए 1.4 मिलियन मीन्स अराउंड 11 करोड़। तो ये वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के बाहर ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं। $9 बिलियन
ये इंडिया का आउटबाउंड मेडिकल टूरिज्म मार्केट है। दैट मीन्स $9 बिलियन हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के बाहर ट्रीटमेंट पे खर्च कर रहे हैं। ये इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो जैसे ही अगर इसके लिए कवर अवेलेबल है, जहां पे प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन भी हम कवर कर रहे हैं, इमरजेंसी भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कस्टमर को ये बहुत वैल्यू एडिशन होगा कि इस तरह के ट्रीटमेंट, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट में उसको पैसा जेब से नहीं लगेगा। ये वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सुपर क्यूमुलेटिव बोनस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें ऑप्शंस है, तो ये देखिए, ये अलग अलग ऑप्शंस है। 50% टू 200% कस्टमर चूज कर सकता है, या 50% टू 500% चूज कर सकता है, या 100 टू 200 चूज कर सकता है, या 100 टू 500, या 100 टू 600। तो हमने जैसा शुरुआत में बात किया था, अप टू 600, दैट मीन्स 100% टू 600% अगर वो चूज करता है तो मैक्सिमम उनका जो सम इंश्योर्ड है वो 6 गुना हो जाएगा। दैट इज द ऑप्शन विच इज देयर। लिमिटलेस क्लेम, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेजर इलनेस मल्टीप्लायर, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब ये जो तीनों है, ये इनका सवाल आता है कि जरूरत क्या है। तो इंडिया में ऑन एन एवरेज, आप सभी को जैसे पता है, इंडिया में इन्फ्लेशन इज अराउंड 14%। हर साल हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा हमारा 14% से इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप देखेंगे एवरेज, अगर हम बात करें कैंसर ट्रीटमेंट का कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट है अराउंड 24 लाख रुपया। अगर आप देखेंगे ज्यादातर जगह जहां कीमो होती है, तो एक एक कीमो का खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपया जा रहा है, followed by the consultation cost of oncologists, then medicines, then diagnostic tests which are being done after every chemo, and then sometimes amputation भी किया जाता है, सर्जरी भी होता है कीमो के साथ साथ। सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और यहाँ पे अगर लिमिटलेस कवर जैसा अगर हम कवर दे दें, या कस्टमर को मेजर इलनेस मल्टीप्लायर जैसा कवर, या डबल सम इंश्योर्ड जैसा कवर अगर ऑफर किया है, या उसको बड़ा सीबी अगर हमने अमाउंट दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा अमाउंट कस्टमर के पॉकेट से लग सकता था एज अ सरप्राइज, उसको कुछ आइडिया नहीं था, एकदम से ऐसा चीज का डायग्नोसिस हो और ऐसा ट्रीटमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट उसको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। और वो कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहा, उसका रिन्यूअल कहीं नहीं जाएगा, रिन्यूअल 100% एडवाइजर के पास ही रहेगा, एंड कहीं ना कहीं वो और कोई पॉलिसी भी एडवाइजर से परचेज कर पाएगा। तो मतलब दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू सपोर्ट द इंटरमीडियरीज ऑल्सो। ठीक है। और इसमें भी हमने ऐसा डाला है कि अगर ये सुपर सीबी का कस्टमर ऑप्शन लेता है, तो 1 लाख से नीचे का अगर क्लेम है, तो उसका सुपर सीबी पे इंपैक्ट भी नहीं आएगा। ऐसा करके भी हमने इसमें बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना स्मार्ट टेन्योर एज शील्ड स्टेप अप बेनिफिट। तो स्मार्ट टेन्योर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 5 साल तक का पॉलिसी हम दे रहे हैं, एक साथ इकट्ठा अमाउंट कस्टमर कैन यूज। एज शील्ड, इसमें हमने बात किया, प्रीमियम इज नॉट इंक्रीज टिल ए क्लेम। अब ये सब चीजों से फायदा क्या है, ये क्यों ले कस्टमर, तो इसका हमने एक वैल्यू एडिशन का एग्जांपल बनाया है कि आप यूजुअली देखेंगे जो 3 साल के अंदर जो प्रीमियम्स चेंज होते हैं, वो बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा, कहीं तो एज स्लैब चेंज हो रहा है, कहीं पे कंपनी प्रीमियम रिवाइज कर रही है। तो अगर कस्टमर इकट्ठा एक साथ 5-5 साल का पॉलिसी ले लिया, तो और उसके साथ में भी अगर उसके अंदर ये भी ऑप्शन ले लिया कि वो 5 साल का सम इंश्योर्ड एक साथ यूज कर सकता है, क्लेम जब तक नहीं आएगा मेरा सम प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, मेरे को एक स्लैब ऊपर जाने का ऑप्शन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सम इंश्योर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो प्रीमियम जो रिवाइज हो रहे हैं, जो प्रीमियम हाइक हो रहा है, वो 50 से 200% तक का जो हो रहा है, उसका इंपैक्ट हमारी पॉलिसी में नहीं आएगा, एंड हम बड़ा सम इंश्योर्ड तक का, बड़े अमाउंट तक का क्लेम भी हम इसमें कर पाएंगे। ये हमारे जो राइडर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग राइडर्स हैं, जो हमने पिछले 3 महीने के अंदर लॉन्च किए थे, तो आप देखिएगे 18 मिलियन प्लस लोग हैं हिंदुस्तान में, जो वो एनआरआईज हैं, जो कि इंडिया में आते जाते रहते हैं। यानी 18 मिलियन लोग एनआरआईज हैं जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे हिंदुस्तान आते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई मुझे ऐसा पॉलिसी पे होना चाहिए कि कल को मैं इंडिया में गया, मेरा क्लाइमेट चेंज हुआ, मेरा लाइफ चेंज हुआ, तो इंडिया में भी एटलीस्ट मुझे कुछ क्लेम मिल रहा है। इंडिया के बाहर तो मैंने ऑलरेडी कुछ अपना अरेंजमेंट करके रखा है, बट आई शुड गेट कवर्ड इन इंडिया। तो उसके लिए हमने ये कहीं ना कहीं ऑप्शन निकाला है। और जैसे 30 डेज का हमने वेटिंग पीरियड निकाला, तो ये मार्केट में बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर हमको ये हेल्थ इश्यू है, बट वी डोंट वांट टू वेट फॉर 1 ईयर 2 ईयर वेटिंग पीरियड पॉलिसी, सर हमको इमीडिएट कवर चाहिए। सो नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस, ठीक है सर 30 दिन का आपको कवर देते हैं, 30 दिन के बाद एवरीथिंग इज कवर्ड, दैट इज लाइक फर्स्ट 30 डेज इज द ओनली वेटिंग पीरियड। और अगर साथ में हमने ओपीडी के लिए एचपीआर ऐड कर दिया, तो एक तरीके से आप देखेंगे जो ओपीडी वाला पार्ट है, या जो बेसिक कस्टमर का ट्रीटमेंट, डॉक्टर कंसल्टेशन, जो आज की डेट में हर घर में होता है ओपीडी, वो कस्टमर का एक तरीके से जीरो कॉस्ट हो गया, कुछ पैसा नहीं देना है, और इनडायरेक्टली प्रीमियम रिकवरी हो गया। अगर मैंने जो प्रीमियम पे किया है उसमें से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तो मुझे ओपीडी में मिल गया। तो एक ऐसा पॉलिसी जिसमें मुझे रिकवरी जीरो है अनटिल अनलेस कुछ आईपीडी होता है, और एक ऐसा पॉलिसी जिसमें ओपीडी साथ में कवर है, तो कहीं ना कहीं ओपीडी वाली पॉलिसी से मेरा प्राइसिंग जो है, इंपैक्ट, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है।
तो ये इस तरीके से हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। और जैसा फिटल फ्रेश का हम जानते हैं, दैट इज समथिंग यूनिक जो मार्केट में नहीं है। ये सारे वही डिस्काउंट्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट में पहले से अवेलेबल थे। तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज दिस डिस्काउंट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर विद अस। फैमिली डिस्काउंट, लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, देन अपना लॉयल्टी डिस्काउंट, देन अर्ली एंट्री डिस्काउंट, देन फिटनेस डिस्काउंट। ये हमने जो नया इंट्रोड्यूस किया है, मैं इस पे बता देता हूँ, दैट इज नो क्लेम डिस्काउंट। तो नो क्लेम डिस्काउंट में हम ये बोल रहे हैं कि अगर कस्टमर ये वाला राइडर, मतलब अगर वो राइडर लेता है और वो डिस्काउंट पे क्लेम करता है, तो क्यूमुलेटिव बोनस उसको नहीं मिलेगा, बट उसके रिन्यूअल में प्रीमियम उसका 1.5% डिडक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स रिन्यूअल प्रीमियम विल गेट रिड्यूस्ड, 1.5% से उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। वॉक टू विन, ये हमारा वही है जो पहले से हम ऑफर कर रहे थे, जिसमें कि गूगल फिट और हमारा कैरिंग लियोस जो ऐप है उसके थ्रू सिंक करके जो स्टेप काउंट है उसके बेसिस पे हम डिस्काउंट देते हैं। जोन बेस्ड हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे भी रहेगा। तो अगर जोन बी या सी का बंदा है तो ही विल गेट ए डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम पेबल, बट क्लेम के समय उसको इंपैक्ट नहीं आएगा। सो द डिस्काउंट इज अप टू 25%। तो ये सभी वही डिस्काउंट्स हैं, नथिंग न्यू इन दिस। अब आते हैं हम ये कोस्ट शेयरिंग ऑप्शंस। तो बेसिकली कोपे एंड डिडक्टिबल्स करके हमने दो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो वॉलेंट्री कोपे का मतलब है कि जब भी कस्टमर का कोई क्लेम आएगा, उसको हर क्लेम में ये पैसा जो है ये डिडक्ट होगा। दैट मीन्स इट इज लाइक कोस्ट शेयरिंग। तो कस्टमर विल शेयर दिस पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द क्लेम अमाउंट। तो ये हमने ऑप्शंस रखे हैं 5 to 20%। ये कस्टमर कैन ऑप्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज प्रीमियम इफ ही इज कंफर्टेबल व्हाइल शेयरिंग दिस पर्टिकुलर डिडक्शन, इफ ही हैज सम अदर अरेंजमेंट, कुछ और उन्होंने और अरेंजमेंट करके रखना है अपना, और ये पैसा अगर वो कहीं और से क्लेम कर पा रहे हैं तो ही कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। वॉलेंट्री एग्रीगेट डिडक्टिबल हमने कैसा बोला है कि ये वॉलेंट्री डिडक्टिबल रहेगा, जो ये फर्स्ट 50,000 है या 1 लाख रुपीज है या 2 लाख रुपीज है, ये डिडक्ट होगा क्लेम में से, एंड बाकी का ऊपर का जो अमाउंट है दैट विल बी पेएबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो बहुत सारे कस्टमर जो कि जीएमसी या कोई और सेपरेट कोई हेल्थ पॉलिसी अगर लेके रखे हैं, कहीं और से उनके पास कुछ अरेंजमेंट है, तो डेफिनेटली वो वॉलंटरी कोपे या एग्रीगेट डिडक्टिबल को यूज कर सकते हैं अपने प्रीमियम को डिक्रीज करने में। तो दैट ऑप्शन इज देयर। अब ये हमारा वेटिंग पीरियड्स, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कस्टमर जो है इसको 2 साल और 3 साल को 1 साल पे भी ला सकता है एज पर हिज रिक्वायरमेंट। ठीक है। पॉलिसी डेफिनेशन ये सेम माई हेल्थ केयर 1 जैसा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मिनिमम एंट्री एज है वो 3 महीना है, और 3 महीने के आगे कस्टमर कैन टेक दिस पर्टिकुलर कवर। ये वो राइडर्स हैं, जस्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंज्यूमेबल प्लस कवर, जहां पे 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड अगर कस्टमर का, तो ही कैन हैव दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। ग्लोबल कवर जो हम बात कर चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ही कैन क्लेम फॉर दिस। सुपर सीबी जहां पे 600% तक सीबी ले सकता है कस्टमर। हेल्थ लिमिटलेस, जहां पे एक पर्टिकुलर क्लेम इन द लाइफ, उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा अमाउंट का। एज शील्ड, जहां पे जब तक क्लेम नहीं आएगा कस्टमर का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा एज पर द एज स्लैब। ऑब्वियसली अगर कंपनी ने पूरा प्रोडक्ट ही रिवाइज कर दिया और वो प्रोडक्ट ही रिवाइज होने की वजह से प्रीमियम्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट विल स्टिल बी देयर। वो एज शील्ड की वजह से रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। एज शील्ड में ऐसा है कि अगर स्लैब्स में प्रीमियम चेंज हो रहा है, लाइक 26 to 30, देन 31 to 35, तो वो 31 to 35 में एंटर होने की वजह से प्रीमियम चेंज नहीं होगा। बट प्रोडक्ट रिवाइज हुआ है जहां 26 to 30 का भी प्रीमियम चेंज हुआ है, देन ऑब्वियसली दैट चेंज विल बी एप्लीकेबल टू द कस्टमर। सम इंश्योर रेंज है अप टू 5 करोड़ हमने निकाल दिया है, जो कि मार्केट में हाईएस्ट स्लैब्स अवेलेबल है। 17 स्लैब हमने निकाले हैं सम इंश्योर के, तो कस्टमर कैन डिसाइड एज पर हिज रिक्वायरमेंट। लाइफ टाइम रिन्यूअल्स है, सम इंश्योर रेंज स्टेटमेंट है, सेम वही कवर है कि मल्टीपल क्लेम्स इन ईयर कस्टमर ले सकता है अप टू सम इंश्योर। द ओनली कंडीशन इज सेम पर्सन का दोबारा क्लेम आता है, देन देयर इज अ 15 days वेटिंग पीरियड। बट अगर फैमिली मेंबर चेंज है, कोई दूसरे फैमिली मेंबर का क्लेम आ रहा है, इट कैन बी डन इमीडिएटली, नो वेटिंग पीरियड्स। देन फैमिली कवरेज हमने ऑलरेडी बात किया, वाइडेस्ट फैमिली डेफिनेशन है, हम 14-15 फैमिली मेंबर्स को इंडिविजुअल बेसिस पे कवर कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स फ्लेक्सिबल है, हम 1 साल का ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये भी देखिए क्या होता है कि बहुत बार आप लोगों की तरफ से फीडबैक आया कि भाई आप ये बताइए कि ये हमने ये राइडर ले लिया, अब ये हटा सकते हैं क्या, या रिन्यूअल पे ये राइडर ले सकते हैं क्या। तो ये उसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी है, ये इस पे मैं 2 मिनट बात करूंगा। एयर एम्बुलेंस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे सब दिख रहा है। ऑप्ट इन मैं कब ले सकता हूँ, ये इंसेप्शन पे ले सकता हूँ और रिन्यूअल पे, दोनों पे ले सकता हूँ। दोनों तरफ मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ऑप्ट आउट, मुझे ये हटाना है, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर मैंने एक बार इसको हटा दिया तो मैं दोबारा इसको वापस नहीं ले पाऊंगा।
और अगर क्लेम इसका मैं ले चुका हूं तो देन मैं इसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकता रिन्यूअल पे। इसी तरीके से मेजर इलनेस एंड मल्टीप्लायर सेम जवाब है, इंसेप्शन रिन्यूअल देन ऑप्ट आउट अगर एक बार किया वापस से ऑप्ट इन नहीं होगा, और क्लेम है तो ऑप्ट आउट भी नहीं होगा। तो ये देखिए सेम जवाब है अप टू द फर्स्ट 4। पॉइंट नंबर 5 पे हम बात करते हैं सुपर सीबी। अगर सुपर सीबी मैंने लिया इंसेप्शन पे या रिन्यूअल पे भी ऑप्शन दे रहे हैं, कस्टमर को पहले साल नहीं पता था, वो रिन्यूअल पे भी ही कैन टेक, बट ऑप्ट आउट का ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा। देन बाकी फिर से वही है जो हमने पहले 4 पॉइंटर्स पे बात किया। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं स्टेप अप बेनिफिट जो यहाँ पे दिया हुआ ये देखिए। तो स्टेप अप बेनिफिट में ऐसा है कि ये सिर्फ पहले रिन्यूअल पे ही मुझे मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। 1,500लाच 250 रुपये ना। भविष्य शिवाली थोड़ा सा म्यूट कीजिए यार, किसी का अनम्यूट है, जस्ट चेक। सो स्टेप अप बेनिफिट जैसा हमने बोला फर्स्ट रिन्यूअल पे एप्लीकेबल होगा, और फर्स्ट रिन्यूअल पे अगर मैंने स्टेप अप बेनिफिट का बेनिफिट इंट्रोड्यूस मतलब नहीं लिया, मैंने उसका राइडर कोई चूज नहीं किया, तो ये आगे मुझे नहीं मिलेगा। सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फर्स्ट रिन्यूअल, यानी पॉलिसी लेने के दूसरे साल में। अगर 1 साल का पॉलिसी है, पॉलिसी का 3 साल का या 5 साल का टेन्योर है, तो फर्स्ट रिन्यूअल बेसिकली। देन लिमिटलेस वाला जो हमने बात किया, ये रिन्यूअल पे भी मैं ले सकता हूं, इंसेप्शन पे भी ले सकता हूं, बट जैसे ही एक बार मैंने इस पे क्लेम ले लिया तो उसके बाद में ये कवर कंटिन्यू रहेगा, ये कवर एग्जिट नहीं होगा। और एक बार ऑप्ट आउट कर लिया मैंने तो वापस मेरे को मिलेगा नहीं। तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन। एनआरआई इंश्योर, इंस्टाशील्ड, फिटल फ्लरिश, यहाँ पे हमने सीधा लिखा है कि इंसेप्शन पे रिन्यूअल पे भी मैं ले सकता हूं। ये एक और फ्रीक्वेंट आपका फीडबैक आया था कि इंस्टाशील्ड और फिटल फ्लरिश को सर रिन्यूअल पे भी इंट्रोड्यूस कीजिए, तो ये प्रोडक्ट में हमने रखा है। तो ये प्रोडक्ट का अगर रिन्यूअल आता है और कस्टमर रिन्यूअल पे लेना चाहता है, वी कैन ऑफर, बट ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ, फिटल फ्लरिश में ऑब्वियसली ऑप्ट आउट हो जाएगा अगर 2 मैटरनिटी क्लेम्स कस्टमर के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके बाद ये नहीं मिलेगा। एचपीआर जो है ये कस्टमर जो है ऑप्ट आउट भी कर सकता है और रिन्यूअल पे ऑप्ट इन भी कर सकता है। एज शील्ड है वो इंसेप्शन पे रहेगा ऑप्शन कि आप एज शील्ड लेना चाहते हैं क्या। ऑप्ट आउट का कोई लॉजिक ही नहीं है, बिकॉज ये जैसे ही कोई एक क्लेम कस्टमर ने लिया तो एज शील्ड ऑटोमेटिकली हट जाएगा। वॉलंटरी कोपे जो है या डिडक्टिव एग्रीगेट डिडक्टिबल है, ये मैं रिन्यूअल पे भी ले सकता हूँ, इंसेप्शन के समय भी ले सकता हूँ, और मैं ऑप्ट आउट भी कर सकता हूँ रिन्यूअल के समय। ये हमने एक बेनिफिट कस्टमर को दिया है जिसका फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट था। तो ये उन कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका आज जीएमसी कवर चल रहा है, तो उन्होंने ये राइडर ले लिया। अभी रिन्यूअल के समय वो बोलते हैं कि सर मेरा अभी जीएमसी खत्म हो गया है एंड आई डोंट वांट दिस कवर बिकॉज अभी मेरे को पूरा कवरेज चाहिए, सो ही कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस। तो जीएमसी कस्टमर्स दूसरी कोई हेल्थ पॉलिसी लेके रखी है या कहीं और से कुछ हेल्थ कवर मिला हुआ है, उन कस्टमर्स को आप एग्रीगेट डिडक्टिबल वाला या को पेमेंट वाला ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट।